हेलो एवरीवन। आज हम लोग नए जो सेक्शंस है टीडीएस और टीसीएस के बिजनेस को जो एप्लीकेबल हो रहे हैं 1 जुलाई 2021 के बारे में, उसके लिए आई गिव यू सम क्लैरिटी एंड देन उसके जो भी डाउट्स होते हैं आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप चालू करूंगा। ये जो पर्टिकुलर टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स है, दैट इज सेक्शन 194Q, वो एप्लीकेबल हो रहा है 1 जुलाई 2021 से। वो काफी सारी उसकी सिमिलैरिटी है जो लास्ट ईयर टीसीएस का सेक्शन आया था उससे। टीसीएस का सेक्शन एप्लीकेबल था सेलर ऑफ गुड्स के लिए, ये एप्लीकेबल हो रहा है बायर ऑफ द गुड्स के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूँ। 1 जुलाई 2021 से जो भी बायर ऑफ द गुड्स है, हम लोग जो गुड्स परचेज कर रहे हैं, सर्विस इंडस्ट्री को ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। 194Q इज नॉट एप्लीकेबल टू सर्विस सेक्टर। ये कब एप्लीकेबल होता है? 194Q हमें एप्लीकेबल होता है अगर अपना टर्नओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर, दैट इज एज ऑन 2021 मार्च 2021, आवर टर्नओवर वाज हायर देन 10 करोड़। अगर हमारा टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा था तो ही ये सेक्शन हमें एप्लीकेबल है। अब ये सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी के लिए हमें क्या क्या करना होगा? फर्स्टली हमें देखना होगा हम किन सप्लायर्स से परचेस करते हैं पूरे साल में 50 लैक्स या ज्यादा की अमाउंट से गुड्स। अगर हमारा परचेस 50 लाख से ज्यादा होता है वो पर्टिकुलर सप्लायर से, तो ही हमें ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है। ये काफी सिमिलर है दूसरे टीडीएस के सेक्शंस के साथ। जैसे टीडीएस ऑन प्रोफेशनल सर्विसेज है 194J, उसमें कब एप्लीकेबल होता है? अगर 30,000 रुपीज से ज्यादा हमारा उससे परचेज होता है तो ही हम लोग वो टीडीएस सेक्शन अप्लाई करते हैं। सिमिलरली अगर 50 लैक्स रुपीज से ज्यादा हमारा परचेज होता है तो ही ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है। अब किस किस को एप्लीकेबल होगा? अगर मेरा बिजनेस लास्ट ईयर मेरे बिजनेस में मेरा टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा हुआ तो ये एप्लीकेबल होगा। उसका रेट है 0.1% ऑफ आवर परचेज अमाउंट, बेसिक परचेज अमाउंट, जीएसटी बिना का। सपोज हमारा परचेज है 10 लाख रुपीज का प्लस जीएसटी 18%, वो आता है 11,80,000 से। हमें टीडीएस काटना है 10 लाख रुपए पे, दैट इज 0.1% ऑफ 10 लाख रुपीज। वो उसके टीडीएस के जो भी नॉर्म्स है वो सिमिलर ही है। पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। अगर हम एडवांस देते हैं तो एडवांस में हमें टीडीएस काट के उनको एडवांस देना है। अगर बिल आ जाता है और पेमेंट पेंडिंग है तो हमें बिल आते ही उसको टीडीएस काट के 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ पे उसको भर देना है। एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा जिससे हमें ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है 1 जुलाई 2021 से, जिसका टर्नओवर है एक्सेस ₹10 करोड़ से ज्यादा। अभी मैं आपको पूरा एक इलस्ट्रेशन देना चाहूंगा। जो भी सपोज हमारा परचेज है सप्लायर से 30 जून 2021 तक, उसका अपना परचेज हुआ ₹0 और 1 जुलाई से हमारा 40 लाख रुपीज होता है, तो देर इज नो टीडीएस टू बी डिडक्टेड। हमें कोई टीडीएस उस पर काटना नहीं है क्योंकि टोटल अमाउंट इज लेस देन ₹50 लैक्स। सिमिलरली अगर हमारा परचेज होता है 70 लैक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई, अगर 30 जून तक उसका अपना परचेज जीरो था और बाद में अगर 70 लैक्स होता है तो हमें 20 लैक्स पे 0.1% टीडीएस काटना है क्योंकि 50 लैक्स का हमें एग्जेम्पशन मिलेगा। इनिशियल 50 लैक्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिडक्टिंग टीडीएस। अभी 30 जून तक सपोज आपने उससे 10 लैक्स का परचेस किया है आपके सप्लायर से, और आगे जाके आप 60 लैक्स का परचेस करते हैं तो भी आपको 20 लैक्स पे ही टीडीएस काटना है। लास्ट वन, जिसमें आपने सपोज 30 जून तक 50 लाख से ज्यादा परचेस कर लिया, से आपने 70 लैक्स का परचेस किया है जैसे इधर दिखाया गया है, तो आपको और उसके बाद अगर 1 जुलाई को आप 30 लैक्स का परचेस करते हैं तो आपको केवल 30 लैक्स पे ही टीडीएस काटना है। 1 जुलाई से पहले ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं था, तो जितना भी परचेस वो चला गया, पर आपका लिमिट क्रॉस हो गया है, 50 लैक्स का लिमिट क्रॉस हो गया था, इसलिए आपको उसके 30 लैक्स पे टीडीएस काटना है। मैं रिपीट करता हूँ कि परचेज आपका 1 जुलाई से पहले 50 लैक्स से अधिक हो गया था और आपने 30 जून के बाद उसमें जितना भी परचेस करते हो तो केवल 30 जून के बाद के परचेस पे ही आपको 0.1% टीडीएस काटना है। 1 जुलाई के पहले के परचेस पे टीडीएस नहीं काटना है। अब टीडीएस और टीसीएस के दोनों के सेक्शंस की कंपैरिजन। सपोज बायर, जो हम बाय करते हैं जिसको टीडीएस एप्लीकेबल है, उसका टर्नओवर लास्ट ईयर एज ऑन मार्च 21 अपना 9 करोड़ था, दैट इज लेस देन 10 करोड़, 10 करोड़ से कम का टर्नओवर था। और जो सेलर है जिससे आप परचेस कर रहे हैं उसका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा था।
तो इधर टीडीएस एप्लीकेबल हुआ ही नहीं, क्योंकि एज अ बायर जो हम लोग परचेस कर रहे थे हमारा टर्नओवर 10 करोड़ से कम है, इसीलिए केवल टीसीएस ही लगेगा और सेलर जो है उसको टीसीएस कलेक्ट करना रहेगा। सिमिलरली यदि टर्नओवर ऑफ बायर, अगर जो बायर है उसका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, दैट इज 15 करोड़, और जो सेलर है उसका टर्नओवर 10 करोड़ से कम है, दैट इज 9 करोड़, तो केवल टीडीएस ही लगेगा, इसमें टीसीएस नहीं लगेगा। टीडीएस भी तभी लगेगा अगर उससे परचेज अपना 50 लाख से ज्यादा होता है, और टीसीएस भी तभी लगेगा अगर अपना 50 लाख से ज्यादा का सेल है। सिमिलरली अगर दोनों का टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक था लास्ट ईयर, तो आप दोनों को एक दूसरे से बात करके, जैसे डिक्लेरेशन आप एक्सचेंज कर सकते हो, एक दूसरे से मेल कर सकते हो, कोई भी मेथड हम फॉलो कर सकते हैं एज अ कंपनी, एज अ फॉर्म, हम लोग डिसाइड कर सकते हैं और क्लैरिटी ला सकते हैं कि भी कौन टीडीएस काटेगा, कौन नहीं टीसीएस, कौन टीसीएस काटेगा। आइडियली सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीडीएस काटने, तो इट इज बेटर कि आप जो परचेजर है, जो बायर है, वो सेलर को इन्फॉर्म कर दे कि आप टीडीएस काटने वाले हो और वो लोग टीसीएस ना लगाए। इसके लिए एक डिक्लेरेशन का फॉर्मेट है, वो हम लोग आपको भेज देंगे, एंड उससे आप डिक्लेरेशन कलेक्ट कर लेना एंड यू कैन फॉलो द मेथड फॉर एंटायर ईयर। वो डिक्लेरेशन हर साल आप रिन्यू करना, हर एक साल में उसका अलग अलग डेट करके यू कैन ऑलवेज रिन्यू एज पर द लेटेस्ट प्रोविजंस। तो उसमें टीडीएस काटने की पहली जवाबदारी रहेगी जो परचेजर है। यदि वो टीडीएस नहीं काटता तो टीसीएस, सेलर को टीसीएस लगाना होगा। अगर दोनों का टर्नओवर 10 करोड़ से नीचे है तो ना टीडीएस एप्लीकेबल है ना टीसीएस एप्लीकेबल। जो टीडीएस ऑन परचेस काटेगा उसको सेलर को एक डिक्लेरेशन देना रहेगा कि हम आपका टीडीएस काटेंगे, आप हमारा टीसीएस कलेक्ट ना करें। अभी जो दूसरा सेक्शन है 206AB, दैट इज हायर टीडीएस रेट फॉर नॉन फाइलर्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। इसके लिए हमें पहली बात कोई डिक्लेरेशन नहीं लेना है, बिकॉज हमें नहीं पता है उसने फाइल किया है नहीं किया है, एक्नॉलेजमेंट नंबर सही है या गलत है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये समझाता हूँ। ये कब एप्लीकेबल होगा, हायर रेट ऑफ टीडीएस कब एप्लीकेबल होगा? ये तभी एप्लीकेबल होगा अगर पिछले 2 सालों में एग्रीगेट टीडीएस और टीसीएस आपने वो पर्टिकुलर पर्सन का 50,000 से ज्यादा काट के सरकार में जमा करवाया हुआ है। तो दैट इज, अगर आप पर्टिकुलर फर्म है, जैसे हमारे फर्म एसेंशियल एंड एसोसिएट्स का आप टीडीएस काटते हैं, अगर पिछले 2 सालों में, दोनों सालों में आपने 50,000 से अधिक अगर टीडीएस काट के भरा है, तभी ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा, वरना ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। ये सेक्शन केवल 194 के लिए ही एप्लीकेबल है, और 194 में भी जो 194B है, दैट इज क्रॉसवर्ड पजल्स, लॉटरी वगैरह, उसके लिए एप्लीकेबल नहीं। ये सेक्शन मेनली एप्लीकेबल है कॉन्ट्रैक्टर्स, ब्रोकर्स, कमीशन, प्रोफेशनल्स, टेक्निकल सर्विसेज, उन सारे सेक्शन के लिए एप्लीकेबल है। बेसिकली लास्ट 2 साल, दैट इज 18-19 एंड 19-20, उसमें अगर आपने 50,000 से अधिक का टीडीएस और टीसीएस आपने मिला के वो पर्टिकुलर पर्सन का काट के भरा हुआ है, तभी ये एप्लीकेबल होता है। अगर ये एप्लीकेबल होता है और इनकम टैक्स द्वारा एक यूटिलिटी प्रोवाइड की जाएगी जो हर साल आपको चेक करना है, वो पैन नंबर डाल के, सपोज आपकी कंपनी में ऐसे 20 लोग हैं जिसके टीडीएस टीसीएस 50,000 से ज्यादा आप डिडक्ट करते हैं। अगर 20 लोगों का टीडीएस 50,000 से ज्यादा डिडक्ट हुआ है, तो 20 लोगों के आप पैन नंबर वो यूटिलिटी में डालेंगे, और आपको यूटिलिटी में मिल जाएगा कि यदि वो इंसान ने पिछले 2 साल के इनकम टैक्स रिटर्न भरे हैं या नहीं। वो केवल साल में एक ही बार आपको चेक करना है, जैसे यूटिलिटी प्रोवाइड होगी आपको चेक करना है, एंड उस हिसाब से अपने अकाउंट्स में उसको अपडेट कर देना। अगर उस पर्टिकुलर पर्सन ने पिछले 2 साल में अपने रिटर्न भरे हुए हैं, तो आपको कोई हायर रेट ऑफ टीडीएस नहीं काटता, और नॉर्मल जो अपने प्रोविजन चल रहे वो चल रहे हैं, उस हिसाब से आपको अपना टीडीएस काट के भर देना है। अब यदि उसने 2 साल के रिटर्न नहीं भरे, यूटिलिटी में वो नहीं दिख रहा है कि उसने टाइमली रिटर्न भरा है या नहीं भरा है, टाइमली रिटर्न यानी ड्यू डेट के पहले उसने रिटर्न नहीं भरा है, तो आपको हायर रेट ऑफ टीडीएस काटना है, दैट इज ट्वाइस द रेट और रेट्स इन फोर्स। मतलब अगर प्रोफेशनल है, सपोज एसेंशियल एंड एसोसिएट्स ने पिछले 2 साल के रिटर्न नहीं भरे, तो उसके जो टीडीएस का रेट एप्लीकेबल है वो है 10%। अगर पिछले 2 साल के रिटर्न नहीं भरे तो आपको उसका टीडीएस काटना है 20% से, ट्वाइस द रेट, राइट। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है जिसका 1% या 2% है, तो उसका ट्वाइस होता है 4%, बट मिनिमम हमें 5% तो काटना ही है, हायर ऑफ 4% और 5%। तो हमें 5% उसका टीडीएस काट के भरना होगा, और अगर उसका पैन नंबर अवेलेबल ही नहीं है
तो बाकी जो टीडीएस के कायदों में वैसे उसका 20% से हमें टीडीएस काट के उसका भरना होगा सरकार में। ये बहुत ही बेसिक उसका यूटिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा, उसको आपको चेक कर लेना है, उसमें कोई डिक्लेरेशन कलेक्ट नहीं करना है। एंड वंस दिस हायर रेट ऑफ टीडीएस इज डिडक्टेड, वो आपको पूरे साल सेम रेट फॉलो करना है एंड उसको सरकार में जमा जमा करना है। वैसे डिपार्टमेंट द्वारा यूटिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, हम आपको उसका लिंक भी शेयर कर देंगे, अभी तक उसका कोई लिंक आया नहीं। ये था बेसिक 194Q और 206AB का क्लैरिटी। फॉर एनी फर्दर डाउट्स यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप और माई मोबाइल नंबर। You can message me or call me. Thank you.